हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में संत बाबा रामपाल के समर्थकों द्वारा शहर में लोगों को धार्मिक पर्चे बांटने को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति जताई गई है। इसको लेकर उन्होंने आज ऊना प्रशासन को रामपाल बाबा के समर्थकों पर कार्रवाई की जाने की मांग की है। हिंदू संगठनों की माने तो रामपाल बाबा के समर्थकों द्वारा जो पर्चे बांटे जा रहे हैं, उन पर्चों पर देवी देवताओं को लेकर विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द बयान करने के काबिल नहीं है। उन्होंने देवी देवताओं को लेकर कई सवाल इसमें उठाए हैं जो कि हिंदू संगठनों की आस्था को ठेस पहुंची है, और इसलिए हिंदू संगठन इस पर तुरंत रोक लगाए जाने और पर्चे बांटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने को लेकर एडीसी अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जिला प्रशासनिक अधिकारी अमित शर्मा की माने तो ऊना शहर में कुछ लोगों द्वारा पर्चे बांटने के मामले को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने पर्चों को लेकर आपत्ति जाहिर की है और कार्रवाई की मांग की है। ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट। सूरज जी, जो कल मामला आया था एक पैम्पलेट बांटने का, तो जिसका आपने प्रमुखता से उठाया, उसके बारे में पूरी जानकारी दें। ये कौन लोग थे और क्या इनकी मंशा है? देखिए, कल ये मामला हमारे ध्यान में आया और ये घरों घरों में इस तरह की ये किताबें बांटी जा रही थी जिसके कवर पेज पर गीता, भगवत गीता का नाम लिखा हुआ है, और ये हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे आस्था के प्रतीक की हमारी गीता है। आप घरों घरों में ये गीता के नाम से ये कवर पेज, ज्ञान गंगा, कुछ इस तरह की एक दो किताबें और हैं, ये बांट रहे हैं, बीच में ये पंपलेट है। ये कल मामला ऐसे ध्यान में आया कि बाज़ार में हमारे विमल शर्मा जी हैं, उनकी दुकान पर कुछ लोग आए और ये किताबें बांटने लगे और हिंदू धर्म पर दुनिया भर की इसमें आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की हुई हैं। जब उन्होंने इस टिप्पणियों को देख करके उनसे सवाल पूछे तो वो अभद्रता करने लग पड़े। फिर उनका फ़ोन मुझे आया कि ऐसे मैं भी दुकान पर था, और जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर कोई 30-40 लोग जो है इन किताबों को लेकर के जो है बड़ी उग्र होकर के इनको बोल रहे थे कि इसमें जो लिखा है वो ठीक लिखा है। अब इसमें क्या ठीक लगा है वो मैं इस कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। मसलन मैं आपको एक आधा उदाहरण देता हूँ। शेरावाली माता के पति कौन है, ये इस पंपलेट का दूसरा सवाल है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वार्थी हैं, इस तरह के शब्द अनेक प्रकार। ये 13 बिंदु हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति ये 13 बिंदु लिखे गए। क्यों? ये हाईलाइट की हुई हैं किताबें हमारे अपने हिंदू समाज के बंधुओं ने। इसमें ऐसा तक लिखा हुआ है, ये संभोग जैसे, सेक्स जैसे शब्द दुर्गा माता करती, गायत्री माता के प्रति। ये आप बताएं कि हिंदू धर्म जो है ये फॉर ग्रांटेड है, या कोई भी कुछ भी बोलता चला जाएगा और समाज चुप बैठेगा? हिंदू युवाओं की भी भावना आहत हो सकती है और समाज में सद्भाव का माहौल बना रहे हमारा ये प्रयास है। इसी को लेकर के आज हम एडीसी ऊना के पास हम आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, एसपी साहब को उन्होंने मार्क किया है और ये शायद अब दोबारा अनुमति लेने के लिए आएंगे ये लोग। तो मेरा आग्रह है कि ये अनुमति ना मिले और दोबारा से इस तरह का प्रयास ना हो, अन्यथा हिंदू समाज की अपनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को आउट होने के बाद फिर जो है बहुत ये सांप्रदायिक सद्भाव जो है इसको क्षति पहुंचेगी, जो हम नहीं चाहते। देखिए, कल 2 बजे के करीब रामपाल बाबा जी के समर्थक हमारे बाज़ार में प्रचार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो पैम्पलेट जो वो बांट रहे थे, उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है, शेरावाली माता दुर्गा अष्टमी का पति कौन है, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये गीता 13 ज्ञान अमृत, ये गीता जो हमारा हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसकी किताब का प्रचार कर रहे हैं और अंदर लिख रहे हैं कि दुर्गा माता कौन है, ठीक है, सेक्स और संभोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इनके पेज नंबर 33 ज्ञान गंगा किताब में इन्होंने संभोग जैसे और सेक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारे दुर्गा माता, ब्रह्मा विष्णु महेश बोले स्वार्थी हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारी हिंदू जो आस्था है उसको उन्होंने ठेस पहुंचाई है। तो इसी कारण इनको कल 2 बजे हमारे व्यापार मंडल ने भी, विश्व हिंदू परिषद भी थे, बजरंग दल भी थी, परशुराम वाहिनी भी थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने इनको रोका, इनको पुलिस चौकी लेके गए। वहाँ पर भी इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ और समाज के अन्य लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की। वहाँ पे बोलते बुला लो आप जिसको पुलिस वालों को बुलाना है, हमारे पास परमिशन है, 2017 की इनके पास परमिशन है, और मुझे ये नहीं पता कि ऐसी परमिशन इनको कौन से डीसी ने दे दी। इन पे कोई कार्रवाई हुई? हमने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने वहाँ पे लिखित पे इन्होंने बोला था कि हम लोग अब प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे फिर ये
प्रचार के लिए जगह जगह ये घूम रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको देखा, मगर ये बात पुलिस पे थी तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको कुछ नहीं बोला था। तो हमने सभी ने डिसाइड किया था कि आज हम डीसी साहब के पास आएंगे। तो डीसी साहब आज थे नहीं, एडीसी साहब के पास हमने आज एप्लीकेशन दी है, जिसमें हमने मांग की है कि जो भी इन कार्यकर्ता हैं इस रामपाल बाबा के, जिन्होंने हमारे धार्मिक और हमारे हिंदू समाज को ठेस पहुंचाई है, उनके ऊपर सेक्शन 295A की धारा लगे, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और जो सरकारी मुलाजम इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, हम लोग अब उनके विभाग में भी जा रहे हैं कि आपने इनको ऐसी परमिशन दी थी कि आप संडे को जाके, आप छुट्टियां, जब आपको संडे को छुट्टी होती है तो आप जाके हिंदू धर्म का अगेंस्ट आप प्रचार करो, ठीक है। तो इसलिए हमने, और उनको बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द, ताकि ऐसे लोगों को एग्जाम्पल मिले कि कल को अगर आप ऐसी घटना दोबारा करेंगे तो आपके साथ इल्ज़ाम ये होगा। और अगर उसके बाद भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, फिर उसको प्रशासन जिम्मेवार होगा उसको। नमस्कार। अभी हमारे पास विश्व हिंदू परिषद के परशुराम युवा वाहिनी के कुछ सदस्य और बजरंग दल के कुछ सदस्य आए थे। उन्होंने रामपाल व उनके समर्थकों के खिलाफ़ कुछ कानूनी कार्रवाई करने संबंधित कंप्लेंट हमारे पास दी है, जिससे ये आया है कि ऐसा साहित्य लिटरेचर वो आम लोगों में शेयर कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। इसमें हमने पुलिस को संबंधित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। धन्यवाद।